हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने विज्ञापन के लाभ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन के दोष। हम सभी जानते हैं, सभी में कुछ ना कुछ अगर प्रॉफिट होता है सबसे, तो कुछ हानियां भी होती है। तो दोष या हानियां क्या क्या हैं? नंबर 1, कम असर। कहा विज्ञापन व्यक्ति संप्रेषण तो है नहीं, गैर व्यक्ति होने के कारण विज्ञापन कितना किया गया है, विज्ञापन जो किया गया वो कितना असर हुआ, इसका पता लगाना क्या होता है मुश्किल। क्योंकि कम असरदार इसलिए है क्योंकि अगर व्यक्तिगत होता है तो व्यक्तिगत में तो पर्सनली जब किसी को खरीदने के लिए मोटिवेट किया जाता है तो खरीद लेता है, हमें पता चलता है कि हाँ हमारा इसको मोटिवेट करना क्या रहा, इफेक्टिव रहा, असर रहा। लेकिन विज्ञापन में इस प्रकार का पता लगाया जाना मुश्किल है, इसलिए कहा जाता है विज्ञापन कम असरदार है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण विक्रय संगठन। विज्ञापन तो बड़ा अच्छा किया जा रहा है, विज्ञापन के कारण ही कस्टमर मोटिवेट होकर व्यापारिक संगठन के पास उस वस्तु को खरीदने के लिए आता है। लेकिन अगर उस व्यापारिक संगठन या उस व्यापारिक संगठन में विक्रय करने वाले सेल्समैन में ग्राहक को मोटिवेट करने की कमी है तो विज्ञापन बेकार हो जाएगा, क्योंकि वह ग्राहक को टैकल ही नहीं कर सके। ग्राहक वस्तु की खरीद के लिए दुकान तक तो आ गया, मगर सेल्समैन के प्रभावपूर्णता की कमी के कारण वह बिना खरीदे ही वहां से चला गया। तो अगर इस प्रकार का दोषपूर्ण संगठन है तो विज्ञापन क्या रहेगा, प्रभावी। नेक्स्ट है प्रतिपोषण की कमी। प्रतिपोषण अर्थात विज्ञापन कितना असर रहा, विज्ञापन जितना किया गया था क्या वास्तव में उसी मात्रा में बिक्री हुई या नहीं, इसका मूल्यांकन करना आसान नहीं है, कठिन है। इसलिए विज्ञापन में जो फीडबैक हमें व्यक्तिगत संप्रेषण से प्राप्त होता है ये गैर व्यक्तिगत है, इसलिए हम ये पता नहीं लगा सकते कि विज्ञापन का कितना असर रहा, कितना विज्ञापन के कारण बिक्री बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये पता लगाना भी क्या है, कठिन है। नेक्स्ट है घटिया किस्म की वस्तुओं का बिक्री। यानी विज्ञापन के द्वारा घटिया और श्रेष्ठ दोनों प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। लेकिन घटिया इस किस्म की वस्तुओं को एक बार तो बेचना संभव है, मगर बार बार विज्ञापन के माध्यम से उसको बेचना संभव नहीं है, क्योंकि हल्की क्वालिटी की जब हम यूज करते हैं, यूज करने के पश्चात हमें उसकी गुणवत्ता के बारे में पता चल जाता है कि वो कितनी गुणवत्ता है, कितनी खराबी है। ऐसे में आवश्यक नहीं कि दोबारा वो वस्तु खरीदी जाए। तो एक बार तो बेचा जा सकता है विज्ञापन के माध्यम से, लेकिन बार बार दोषपूर्ण वस्तुओं को बेचना संभव नहीं है। नेक्स्ट है लोचपूर्णता की कमी। जब विज्ञापन किया जाता है तो विज्ञापन के मानक निर्धारित होते हैं, अर्थात विज्ञापन कितनी मात्रा में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा। लेकिन विज्ञापन में हम कोई कमी या काटछाट नहीं कर सकते। कैसे कि माना 100 कस्टमर के पास वह विज्ञापन जा रहा है, 100 में से 50 लोगों की इसकी आवश्यकता है, 50 को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम उस विज्ञापन को केवल 50 तक पहुंचा ऐसा संभव नहीं है, अर्थात ये बेरोजगार है, लोचता की कमी है। नेक्स्ट है विक्रेता। विज्ञापन के द्वारा उन्हीं वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचना प्रभावी रहता है जिसका मार्केट होता है क्रेता, यानी अधिक से अधिक मात्रा में खरीदने वाले तो हैं, लेकिन विक्रेता भी उतनी मात्रा में है। अधिक से अधिक कंपनियों के द्वारा एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो सभी कंपनियां लगातार क्या कर रही है, विज्ञापन। वो कंपनियां इस प्रकार का प्रोडक्ट ऐसे बना रही कि कस्टमर जो चाहता है उसी के अनुसार वो क्या कर रहा है, वस्तुओं को तैयार करके बेचता है। कंपटीशन में उसके मूल्यों में कमी, कोई कम मूल्य में बेच रहा है, कोई क्वालिटी चेंज करके दे रहा है, किसी में पैकिंग का बदलाव। इस प्रकार को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्रकार से वस्तुओं को तैयार करके बेचते हैं, तो वो है विक्रेता बाजार। विक्रेता बाजार जहां जिस प्रोडक्ट या उत्पाद के विक्रेता निश्चित है, तो ऐसे में जब विक्रेता ऑलरेडी निश्चित है तो विज्ञापन कितना ही किया जाए, वस्तु की बिक्री उतनी होगी जितनी होती है, यानी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे गैस एजेंसियां हैं, HP गैस, तो ये गैस एजेंसियों को बहुत अधिक विज्ञापन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गैस एजेंसियों के विक्रेता एक लिमिटेड मार्केट में है और इसी लिमिट के कारण ज़्यादा विज्ञापन करने पर भी उतनी ही मात्रा में बिकेगी, और कम विज्ञापन अर्थात उन विक्रेताओं का इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है बेरोजगार मांग वाली वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं
जिनका अधिक मात्रा में विज्ञापन करने पर भी बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी उतनी ही वस्तु बिकेगी। दूसरा, अगर उस वस्तु के मूल्य में कमी भी कर दी जाए तो भी मांग अधिक नहीं होगी, यानी पूर्णतः बेरोजगार मांग रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुओं के लिए अगर विज्ञापन किया जाता है विज्ञापन प्रभावी नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे नमक। अगर वस्तु यानी नमक कम मूल्य पर बेचा जाएगा तो भी उतना ही बिकेगा, और थोड़ा बहुत उसका मूल्य बढ़ भी जाता है तो भी उतना ही बिकेगा, यानी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी वस्तुओं के लिए विज्ञापन करना निरर्थक या व्यर्थ है। नेक्स्ट है जन सामान्य की रुचि, रीति रिवाज एवं भावनाओं के विरुद्ध विज्ञापन। हम सभी जानते हैं कि एक ही देश में विभिन्न जाति, वर्ग, समूह, रीति रिवाज के लोग रहते हैं। ऐसे में विज्ञापन ऐसा किया जाएगा जिससे किसी अन्य के रीति रिवाजों के विरुद्ध हो, अलग। जैसे मुस्लिम समुदाय भी है तो हिंदू समुदाय भी है। अगर मुस्लिम मांस का या मदिरा का अधिक मात्रा में विज्ञापन किया जाएगा तो भी जो वेजिटेरियंस हैं, जो मदिरा का प्रयोग नहीं करता, उन पर वो प्रभावहीन रहेगा। तो अगर ऐसा विज्ञापन जो किसी के रीति रिवाज, भावनाओं के विरुद्ध है तो ऐसा विज्ञापन भी क्या होता है, व्यर्थ या निरर्थक। अब हम आगे पढ़ेंगे विज्ञापन की आवश्यकता। हम सभी जानते हैं कि विज्ञापन के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को जागृत किया जाता है या लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, इसके लिए सूचनाएं प्रदान की जाती है। कोई भी निर्माता या उत्पादक डायरेक्ट अपने ग्राहकों से संपर्क कर सके ऐसा संभव नहीं होता। इसीलिए ये जब भी कोई भी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वस्तुएं बेचते हैं तो समय समय पर विज्ञापन के द्वारा अपने ग्राहकों को, संभावित ग्राहकों को सूचित करते हैं। इसलिए विज्ञापन आज के युग में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा एक स्थान विशेष में, एक बहुत बड़े स्थान विशेष क्षेत्र में आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसी के तहत हम विज्ञापन की आवश्यकताओं को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला है नए उत्पादन की जानकारी। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जब भी कोई भी निर्माता कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाता है तो उस प्रोडक्ट के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी विज्ञापन के द्वारा संभावित ग्राहकों को देते हैं। संभावित ग्राहक वे कि जिनकी संभावना है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, अर्थात अधिक से अधिक लोगों तक जब वो विज्ञापन पहुंचेगा, उस नए प्रोडक्शन की जानकारी पहुंचेगी, तो अभी तक तो जो प्रोडक्ट खरीद के आए वो तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन नए ग्राहक बनाना भी क्या होगा, आसान। विज्ञापन चूंकि एक छोटे से स्पेस में नहीं होता, विज्ञापन के लिए बहुत बड़े क्षेत्र में विज्ञापन किया जाता है, अर्थात एक समय में लाखों करोड़ों लोगों तक वो सूचनाएं प्राप्त होती है। तो आसानी से जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो उस नए प्रोडक्ट की जानकारी यदि कस्टमर को करा दी जाएगी, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उसका उपयोग है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कब कब उसको यूज किया जा सकता है, उसका मूल्य क्या रहेगा, कहाँ से उसको खरीदा जा सकता है, इस सारी जानकारी को प्राप्त उपभोक्ता करेगा और उपभोक्ता आसानी से उस नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी क्या हो जाएगा, तैयार, क्योंकि ऑलरेडी वे उस प्रोडक्ट के संबंध में समस्त जानकारी रखता है। जैसे अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स कुछ नए भी आए, जिनके तहत मास्क है, सैनिटाइजर है, ठीक है, इस प्रकार के प्रोडक्ट नए नए मार्केट में। तो शराब बनाने वाली जो कंपनियां थी उन्हें सैनिटाइजर बनाने के लिए सरकार ने अनुमति दी, आदेश दिया, उन्होंने सैनिटाइजर बनाया। जब उन्होंने सैनिटाइजर बनाया तो सैनिटाइजर बनाने के बाद सैनिटाइजर का वो क्या करेंगे, विज्ञापन विभिन्न माध्यमों से। जब वो विज्ञापन करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि किस कंपनी का सैनिटाइजर किस मूल्य पर है, कितने ग्राम उसमें क्वांटिटी है और कितने क्वांटिटी का क्या मूल्य है, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितने % है। ये सारी जानकारियां किसके द्वारा प्राप्त होगी, विज्ञापन के द्वारा। अगर विज्ञापन ही नहीं होगा तो क्या ग्राहक को इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो पाएगी, क्या? इसलिए जब भी नया प्रोडक्ट आता है तो संभावित ग्राहकों को जानकारी होना आवश्यक है, और जो रनिंग में जो ग्राहक है उन्हें भी जानकारी होना आवश्यक है। तो विज्ञापन ही है जिसके माध्यम से समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है उत्पादन की नवीनता की सूचना।
अर्थात किसी भी प्रोडक्ट में जो भी नयापन किया गया, प्रोडक्ट की मात्रा में चेंज किया गया, पैकिंग में चेंज किया गया, कलर में चेंज किया गया, गुणवत्ता में बदलाव किया गया, जो भी उसमें बदलाव किया गया, उस सारे बदलाव की सूचना अगर कस्टमर को विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है तो कस्टमर किसी प्रकार का भ्रमित नहीं होता, वो आसानी से उस बदलाव को स्वीकृत करते वस्तु को खरीदने के लिए क्या हो जाता है, मोटिवेट या ट्रिगर। जैसे हम हैंड वॉश करने के लिए क्या करते थे, साबुन का यूज करते थे, छोटे साइज के साबुन की टिक्की भी आने लगी थी हैंड वॉश करने के लिए। लेकिन जब निर्माता ने सोचा कि मैं इसमें कुछ बदलाव करता हूँ जिससे ग्राहकों को उपयोग में भी आसानी होगी, अच्छा भी लगेगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉटल के अंदर लिक्विड के रूप में वो हैंड वॉश बनाना तैयार किया, उसके लोगों को जानकारी दी विज्ञापन के माध्यम से, किस मूल्य का आ रहा है, किस किस कंपनी का आ रहा है, ये सारी जानकारी ग्राहकों को। जब ग्राहकों को ये सारी जानकारी है तो ग्राहक बाजार में जाता है तो बाजार में जाने पर वह असुविधा महसूस नहीं करता, क्योंकि निर्माता के द्वारा उसे पहले ही सारी सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी जा चुकी है। तो ऐसे में आसानी से वह उस विक्रेता से उस वस्तु को खरीदने के लिए भी क्या हो जाता है, तैयार। थर्ड है नए ग्राहकों की तलाश। विज्ञापन के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुएं बेचने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए वो अधिक से अधिक विज्ञापन करके दूर दूर तक फैले हुए संभावित ग्राहकों की तलाश करते हैं, यानी किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो, प्रेरित हो, और वो विज्ञापन ही है जो मोटिवेट करता है किसी वस्तु को, कि कंपटीशन का युग है और कंपटीशन के युग में विज्ञापन के द्वारा ये प्रयास संभव है कि कस्टमर जिस भी ब्रांड या जिस भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है उससे हटकर दूसरे प्रोडक्ट को आसानी से खरीदने के लिए तैयार हो जाए, और तभी बिक्री बढ़ेगी, यानी विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि होगी, विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो प्रति इकाई लागत भी आसानी से कमा सकती है और प्रतिस्पर्धा में भी आसानी से टिका जा सकता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता के उत्पाद की सही जानकारी। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उस प्रोडक्ट के संबंध में संपूर्ण जानकारी, क्या क्या बेनिफिट्स है, किस मूल्य का है, कहाँ इसको खरीदा जा सकता है, इस प्रोडक्ट का यूज कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई। जैसे सब कई प्रकार के मार्केट में आते हैं, हम सभी जानते हैं, जब कई प्रकार के मार्केट में आते हैं तो उनमें जब तक विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा सर्फ मशीन के लिए है, कौन सा सर्फ हैंड वॉश के लिए, हाथ से कपड़े धोने के लिए सही है, तब तक ग्राहक एक भ्रम की स्थिति में रहेगा कि मुझे कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं। विज्ञापन के संबंध में, उस प्रोडक्ट के संबंध में संपूर्ण सही जानकारी प्रदान की जाती है, जिसके कारण वह आसानी से उस वस्तु को खरीद पाता है, उसका उपयोग भी करता है। जैसे हमने देखा लिक्विड रूप में हम स्वेटर्स वगैरह धोने के लिए ईजी का यूज करते हैं, लेकिन जब तक ईजी का कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में एक बकेट में ईजी के ढक्कन डाले जाएंगे, इस सब की जानकारी ग्राहकों को नहीं होगी तो क्या ग्राहक उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे, क्या नहीं। और इसको खरीदने में भी क्या रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे, संशय रहेगा कि मैं इसको खरीदूं ना खरीदूं, ये इतना इफेक्टिव है या नहीं है, कितना क्वांटिटी में यूज करूं, कैसे यूज करूं, किन कपड़ों में यूज करूं, कॉटन में करूं, वुलन में करूं, तो इस प्रकार की असमंजस की स्थिति उसमें रहेगी। लेकिन विज्ञापन के द्वारा उस प्रोडक्ट के संबंध में जो भी संपूर्ण जानकारी, आवश्यक जानकारी है, वो सारी उस पर लेबलिंग के माध्यम से, टीवी, पत्रिका और मैगजीन, इन सबके जो विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसको आसानी से हो जाती है, और वह उसका यूज करना भी उसके लिए क्या हो जाता है, इजी। नेक्स्ट है विक्रेता की सहायता। विज्ञापन के द्वारा जब ग्राहकों को उस वस्तु विशेष के संबंध में, सेवा विशेष के संबंध में जब संपूर्ण जानकारी हो जाती है तो ऐसे में विक्रेता को उस वस्तु को बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, क्योंकि ग्राहक उसके बारे में ऑलरेडी पहले से जानता है और आसानी से विक्रेता उस वस्तु को उस ग्राहक को सेल कर देता है, बेचता है। तो ग्राहक के लिए भी क्या हो जाता है, वो विक्रेता के लिए भी क्या हो जाता है, इजी। नेक्स्ट है मूल्य में बदलाव की जानकारी। समय समय पर हम जानते हैं कि प्रोडक्ट्स में विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिसके कारण के मूल्यों में भी क्या किया जाता है, परिवर्तन। इस मूल्य के परिवर्तन की जानकारी जब विज्ञापन के माध्यम से कस्टमर्स को हो जाती है तो कस्टमर्स उस वस्तु को खरीदने के लिए आसानी से क्या हो जाते हैं, तैयार। नहीं तो उसे संशय रहता है कि कहीं मैं महंगी तो नहीं ले रहा, या ये जो सेल्समैन है, दुकानदार है, मुझे इस वस्तु का मूल्य मुझसे अधिक तो नहीं ले रहा, इस प्रकार का उसके अंदर भ्रम रहता है।
लेकिन विज्ञापन के द्वारा जब सारी जानकारी मूल्य बदला जा रहा है, कितना मूल्य रखा जाएगा, किसी प्रकार की अगर छूट दी जा रही है तो वो छूट, ये सारी जानकारी उसको आसानी से हो जाती है, जिसका बेनिफिट उस कस्टमर को भी मिलता है और साथ में व्यापारी वर्ग को भी किसी प्रकार की मशक्कत या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और बुक से भी पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञापन के महत्व पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।